ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के पंजे से सदा बच कर रहना। माया के पंजे से सदा बचकर क्यों बाबा बोलता है? क्योंकि यहाँ घड़ी घड़ी जाल बिछा हुआ है माया का। कब किस में हम फंस जाएंगे पता ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इससे बच कर रहना। देह अभिमान में कभी भी नहीं आना। देह अभिमान में आएंगे प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगेगा। देही अभिमानी में रहेंगे तो प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं। वो एक ड्रामा का सीन लगेगा, वो आसानी से उसे पार कर सकते हैं। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। जो बाबा की श्रीमत है उस पर चलते रहना है। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा, आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु इस पे जीत पहनना है। काम महाशत्रु इस पे जीत पहनना है। यही समय है पुण्य आत्मा बनकर इस दुख धाम से पार सुख धाम जाने का। बाबा कहता है कि यही समय है जब हम पुण्य आत्मा, पुण्य का मतलब समझ रहे हैं ना? क्या होता है पुण्य? दान और पुण्य क्या होता है? पुण्य यह होता है कि अपना नहीं है, अपना ना है, बाकी फिर भी अपनों में से काट के किसी के दे दिए। बिल्कुल याद रखिए। देखिए, दान का मतलब है कि हम भरपूर हैं, उसमें से चलो कुछ दान कर दिए। लेकिन पुण्य वो होता है कि सामने वाली को ज़रूरत है कोई चीज़ और मेरे पास उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने से काट कर उसको दे रहे हैं, वो हो गया पुण्य। क्योंकि सामने वाले की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत के अनुसार हम दे रहे हैं और हम अपनी भरपूरता के अनुसार दान दे देना, तो दान से ज़्यादा है होता है पुण्य। तो अभी हर एक आत्मा दुखी है, हम लोग भी दुखी हैं, आखिर दुख में हैं, लेकिन बाबा से शक्ति लेकर अब उनको भी ज्ञान दे रहे कि नहीं आपका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये है पुण्य आत्मा बनना। तो पुण्य आत्मा बनकर इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का है, यही समय है। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़ेवाल है, बछड़ेवाल है। आत्माएं तो अनादि है ना, बाप भी है। बाबा कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि है और आत्माओं को कोई डायरेक्शन नहीं दिया जाता कि तुम ऐसे करो, या संस्कार नहीं भरा जाता है आत्मा निराकार रूप में। लेकिन जब हम लोग जैसे लौकिक में भी बच्चे जन्म लेते हैं तो फिर उसको संभालते हैं हम लोग, तो बछड़े वाला बोलते हैं उसको, बाल बच्चे वाला बोलते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को ये कर्म करके बच्चों को सिखलाना पड़ रहा है, इसलिए बछड़े वाल बोलते हैं। ये शिव बाबा के लिए नहीं है, शिव बाबा निराकार है, आत्माएं भी निराकार है, कोई खेल पाल नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी पड़ती है ब्रह्मा बाबा को। कितने बच्चे हैं ना ब्रह्मा बाबा के, एक एक का पोता मेल रखना होता है बाबा को। जैसे लौकिक बाप को भी फूरना रहता है ना, समझते हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। जैसे कोई ब्राह्मण बन गया, बाबा को पहचान गया, तो उसको लगता है कि हमारे बच्चे भी इस ज्ञान में चलने लगे, तो ये इच्छा रखते हैं हमारे बच्चे भी पवित्र बनकर पवित्र दुनिया में चले। कहाँ इस पुरानी माया के नाले में वह ना चले जाएं। यही माँ बाप की इच्छा होती है कि ये विषय विकारों का जो नाला है उसमें ना गिर जाएं हमारे बच्चे। बेहद के बाप की बच्चों का फुरना रहता है, बेहद के बाप को भी बच्चों का फुरना रहता है, चिंता रहता है। ब्रह्मा बाबा को, उनका बहुत सारा बच्चा है ना, तो ब्रह्मा बाबा को भी चिंता रहता है कि मेरा कोई भी बच्चा ज्ञान से बाहर ना जाए। कितने सेंटर्स है, किस बच्चे को यहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे, ये सब ब्रह्मा बाबा को चिंता रहता है कि कौन से बच्चे को कहाँ भेजना है, कैसे तैयार करना है। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल होती है ना, हर जगह कहीं भी सेफ्टी नहीं है, क्योंकि संस्कारों का टक्कर सब जगह हो रहा है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक को सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चम्मे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है कि दुख धाम क्या है और सुख धाम क्या है। पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग बोलते थे यही सुख धाम है,
इसीलिए यहीं पर दुख पा रहे हैं, यहीं सुख पा रहे हैं, उसके बाद पता नहीं। लेकिन अब हम लोगों को ज्ञान मिला कि ये दुख धाम है, कलयुग है, सतयुग है, सुख धाम, हमें वहाँ जाना है। बरोबर अभी दुख धाम है। इस हमने पाप बहुत किए हैं और यहाँ वहाँ पर पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। अब हम लोगों को रियलाइज हो रहा है कि हम लोग बहुत पाप किए हैं और सतयुग में केवल पुण्य आत्मा जाएंगी। तो हमको अभी पुण्य आत्मा ही बनना है। अभी तुम हर एक अपने को 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानता है। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझा दी, पूरे जीवन कहानी को बताया ना बाबा, सतयुग में क्या होगा, त्रेता में, द्वापर, कलयुग में क्या होगा, सब कुछ बता दिया। अब हम लोग सब कुछ जान गए हैं। अभी तुम जानते हो कि हाँ पूरा पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? याद की यात्रा से। बाबा को याद करेंगे तब तो शक्ति हमारे अंदर, उमंग उत्साह आएगा, शक्ति आएगी और हम दूसरों को भी दे पाएंगे। तो याद की यात्रा से बनेंगे। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं, गफलत करने से। धोखा क्यों खाते हैं? गफलत करते, बाबा को याद ना करके देहधारियों को याद करते हैं, परिस्थितियों को याद करते, बीती हुई बातों को याद करते, तो धोखा खाते हैं ऐसे बच्चे। सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन घड़ी घड़ी उनकी स्थिति क्या होती है? अप डाउन होते रहती, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। तो बाबा कहते इस समय गफलत अच्छी नहीं है। धोखा देना बाबा को अच्छा है? बाबा को धोखा देंगे कि हम अपने आप को धोखा देंगे? अगर हम देह अभिमान में हैं, कोई भी बात में उलझ जा रहे हैं, तो परिस्थिति हमें दुख देगी। लेकिन अगर हम देही अभिमानी में हैं तो कोई परिस्थिति हमें दुख दे ही नहीं सकती, छू भी नहीं सकती हमें। तो श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात बाबा कहते हैं कि एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु, इस पे जीत पाओ। किसी भी देहधारी की ओर लगाव झुकाव, ये काम विकार है। हमें किसी की तरफ भी लगाव झुकाव नहीं रखना है। बाप को सभी पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति मिलती है, सुख का वर्षा मिलता है। आत्माओं को आगे दे अभिमानी थे तो कुछ भी पता नहीं पड़ता था। आगे हम लोग तो देह के अनुसार सोचते थे और भगवान को भी कोसते रहते थे, भगवान ऐसा करता है, भगवान ऐसा करता है। अभी बच्चों को आत्माभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले एक हद के, दूसरे बेहद के बाप का परिचय दो। कोई भी नया बच्चा आता है तो पहले क्या करना है कि तुम्हारे शरीर का पिता शरीर जैसा है और तुम इस शरीर में रहने वाली एक आत्मा हो, तो आत्मा का पिता परमात्मा वो भी निराकार है। तो बेहद के बाप से स्वर्ग का नसीब होता है ना, स्वर्ग बहिष्ठ नसीब होता है, मतलब मिलता है। हद के बाप से दोजक का नसीब मिलता है। दोजक मतलब नरक का मिलता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है। जब समझ आती है तो फिर धीरे धीरे माया के अधीन भी बन पड़ती हैं। जैसे जैसे समझ में आता है कि बाप का संपत्ति मेरा संपत्ति है, तो धीरे धीरे उसके अंदर लालच बैठ जाता है और वो माया के अधीन होकर, यहाँ तक कि अभी तो कलयुग के समय में आती में बच्चे माँ बाप का कत्ल कर दे रहे। क्यों? संपत्ति नहीं मिल रहा है, या हम जो चाह रहे हमको नहीं मिल रहा है, चलो मारकर पूरा ही ले लो। तो कैसा है, मधी अधीन बन गए ना। तो वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज हो गई है। अभी तुम बच्चे जानती हो यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई भी शास्त्र महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं किया गया है। इसीलिए लोग ना बोलते हैं कि गीता को ना घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो घर में कलह कलेश शुरू हो जाता है। कलह कलेश कैसे शुरू हो जाता है? कलह कलेश नहीं होता है, लेकिन हाँ गीता का ज्ञान देने से हमारे अंदर की बुराइयों का अंत होने लगता है। तो लोग उसको रावण का संस्कार है ना, मतलब सीधा को उल्टा कर दिया है कि गीता रखने से घर में कलह कलेश होने लगता है, लड़ाई झगड़ा होने लगता है, इसलिए बहुत लोग गीता नहीं रखते हैं। तो गीता का ही पुरुषोत्तम संगम युग है। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र है। गीता ही धर्म का शास्त्र है, देवी देवता, क्योंकि जैसा जो रहेगा वैसा ही हमें बनाएगा। तो भगवानुवाच है ये गीता, इसीलिए भगवान देवी देवता बनाए तो एक देवी देवता का एक ही शास्त्र है गीता। तो यह तो गीता का युग चल रहा है, संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया को बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुण वाले मनुष्य चाहिए ना,
इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम भी बहुत दे दिया ना, जो समझेंगे कि आप कितना हिसाब निकाले, कब क्या होगा, मतलब लाखों वर्ष का देने से तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर। बाबा हमको पढ़ाते, श्री कृष्ण का को भी कभी बाप टीचर गुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को तो बच्चे के रूप में झुलाते हैं। और लोग क्या बोलते हैं कि हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, तो वो तो बाप टीचर गुरु नहीं है। टीचर श्री कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उसके लिए दिखाते ना, श्री कृष्ण के भी गुरु थे, माँ बाप थे, यानी कि उनसे ऊपर कोई और हो गया। तो फिर उनको ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो किसी और से ज्ञान लिए। गुरु वो जो किसी से ज्ञान ना ले, है ना। सबसे बड़ा गुरु शिव बाबा है, जिनके ऊपर कोई गुरु नहीं। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सेवा की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सेवा कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए ही इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। अभी मतलब शुरुआत में ब्रह्मा कुमारियों का तो चलते फिरते विरोध होता था, लेकिन अभी समझ रहे हैं ना, जिस उसी समय बाबा बोला था, तो बाबा कहते बाकी दुनिया तो है झूठी, इसीलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे, है ना। सच की नैया को हिलाते रहेंगे, क्योंकि झूठ का राज साम्राज्य है, राज्य भी नहीं बोलेंगे, साम्राज्य है। पूरा विश्व में झूठ का साम्राज्य है। अगर कोई एक सच बोलता है तो उसको थोड़ी कोई मानेगा, तो इसीलिए हिलाते रहते थे शुरुआत में। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। नैया हम है, खेवैया कौन है? बाबा। तो नैया हमारी पार लगाओ बोलते हैं ना। तो तुम जानते हो हमको तो इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है दे अभिमान का। दे अभिमान जहाँ पर है ना, वहाँ पर विघ्न बढ़ जाएगा। तो यह वह है सबसे बुरा, इसे ही सबको पतित बनाया ना। जैसे ही हम देह समझते हैं, बस हम फंस जाते हैं। हम आत्मा समझेंगे, कभी नहीं फंसेंगे। तो बाप कहते काम महाशत्रु है, यह जैसे बहुत तेज तूफान आता है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं। बहुत ऐसे बच्चे जो काम विकार पर जीत पाए हुए हैं, मतलब किसी देहधारी पर फंसे नहीं हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। गृहस्थ व्यवहार में भी है, लेकिन पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम किसी देहधारी की ओर आकर्षित ना हों। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसीलिए नाम गाया हुआ ना कन्हैया। कन्याओं का जो पिता है उसको बोलते कन्हैया, तो कन्याओं का है। इससे इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी ना। कन्याओं का पिता है, कितनी सारी कन्याएं हैं। जैसे कोई भी लौकिक बाप होता तो उसकी कितनी बेटियां होंगी, लेकिन शिव बाबा का देखिए ब्रह्मा कुमारियां ही हैं। तो देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्याएं नहीं होंगी, उनकी कितनी बेटी होंगी? श्री कृष्ण की कितनी बेटी होगी? एक भी नहीं। श्री कृष्ण की नहीं होंगी, नारायण की होंगी ना। तो श्री कृष्ण तो बच्चा है, तो हो ना सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रही हो, देखिए रानी भी नहीं, पटरानी बन रही हो। इसमें पवित्रता ही मुख्य है चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। हर वक्त बाबा को याद करके ही कुछ करना। अपने मन में संकल्प आया और जाके कर दिया, ऐसे नहीं। पहले 1 मिनट योग, और बाबा हम आपके साथ ये काम कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं, उसके बाद करना है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके, है सबकी यात्रा एक रस। कैसे पता चलता है कि किसका यात्रा अच्छा है? उसकी स्थिति बताती है। तो अर्जुन, ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे, हर एक को अपना चार्ट देखना है। अपना चार्ट खुद देखिए कि मेरी स्थिति में अगर सुधार है तो हम अच्छा लिख रहे हैं, हम अच्छा चल रहे हैं। मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा, कहाँ तक मुझे खुशी होती है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए? सदैव खुशी क्यों होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना सदैव खुशी। जबकि ऊंचे से ऊंचा बाप मिला है, बाप के हम बन गए हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए बाप आ गया है। रावण राज्य में तो विक्रम ही होते हैं,
तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। सतो मतलब त्रेता युग में आएंगे। सब थोड़े इतना ज्ञान लेंगे, संदेश सुनकर सुनेंगे जरूर, संदेश सुनेंगे, मुरली सुनेंगे, लेकिन धारणा उतना अच्छा से नहीं कर पाएंगे तो फिर कहाँ भी होंगे। इसीलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की। यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने का मिशन होता है। बहुत जिद करेंगे दूसरे धर्म वाले अपने धर्म में लाने के लिए, बहुत चीज़ लोभ लालच देंगे, ऐसे देंगे तुमको, ऐसे जॉब दे देंगे, तुम अपने इस धर्म को अपना लो। तुम समझाते हो हम असुर देवी देवता धर्म के ही हैं, कोई धर्म बदली नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये समझाना है। अब हिंदू धर्म के बन गए हो, तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, मुसलमान उतना नहीं आएगा। मुसलमान में जो कन्वर्ट हो गए हैं ज्ञान देने के वो लोग आएंगे, लेकिन मेन है हिंदू धर्म के आएंगे। उसमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वो आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की भी सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं, सबको समझाना कि समझो हम लोग भी आत्मा हैं और ऊपर से आए हैं। बाप आए ही हैं नई दुनिया स्थापन करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वो पालना भी करेंगे, है ना, जो स्थापना करेंगे वो पालना भी करेंगे। यानी कि स्थापना करने के निमित्त ब्रह्मा बाबा बना तो पालना भी दिया हम बच्चों को। उसी तरह अगर स्थापना के निमित्त हम लोग किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो फिर पालना भी उसकी करनी, छोड़ नहीं देना है। बच्चे को जन्म दे दिए, मतलब ज्ञान दे दिए, उसको छोड़ दिए, अब मेरा काम खत्म। ऐसे बच्चे पैदा करके देखते फुटपाथ में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज स्थापन करने, सारे विश्व को बनाने के लिए स्वर्ग हम आ रहे हैं। आश्चर्य लगता है ना, इस देश में क्या क्या करते रहते हैं लोग, पूजा कैसे कैसे करते हैं। वो पीके पिक्चर में दिखा है ना, सब में कैसे पूजा करते, कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर ये लेके जाना है, यहाँ ये लेके नहीं जाना है, यहाँ ये पहन के जाना है, यहाँ ये पहन के नहीं जाना है, कंफ्यूजन हो गया है। नवरात्रि में देखो देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है ना, तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उनसे फिर दिल लग जाती है। जो डुबोने जाते हैं तो रो भी पड़ते हैं, मूर्तियों के लिए होता है ना, मतलब ऐसा भावना हो जाता है ना कि उसकी आंखों को देखेंगे बोलेंगे देखो माँ, देवी माँ के भी आँख से आंसू बह रहा है जाने में, ऐसी भावना बैठ जाती है। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरी बोल करके डुबो देते हैं, जाते भी हैं बहुत। नदी तो सदैव है, बाबा कहते देखो नदी तो सदैव है, लेकिन जब अर्थी लेके जाते हैं तो सब भीड़ के साथ जाते हैं और रास्ता भर क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। मतलब राम को किसको याद दिला रहे, जो मर गया उसको याद दिला रहे कि अपने आप को याद दिला रहे हैं। हाँ, लेकिन वो तो समझते हैं कि हम उसको बोल रहे हैं ना, मरे हुए को बोल रहे हैं कि तुम राम राम जपो, तो हम खुद क्यों नहीं जपे। राम नाम सत्य मतलब आत्मा ही सत्य है, राम मतलब आत्मा परमात्मा, तो फिर हम रोते चिल्लाते क्यों हैं, क्यों हम फंस जाते हैं। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था जहाँ रास विलास आदि करते थे, वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं अब महल। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में रहता है ना कि पास होकर फिर हम ये करेंगे, मकान बनाएंगे, मतलब जॉब करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं। और अगर वो अंदर में सोचते हैं कि अगर ये नौकरी लग गया मेरा तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो तुम बच्चों को भी ख्याल करना है, रखना है ये सब। हम देवता बनते हैं, अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश हो जाना चाहिए। मनुष्य मुसाफिरी कर जब घर लौटता है तो खुशी होती है ना। बाहर घूमने जाएंगे ना और बाहर का खाते पीते एकदम बोर हो जाएंगे, शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, हम और खाएं और उसके बाद लास्ट में ना अच्छा नहीं लगने लगता खाना, लगता है कब घर पहुँचे शांति से। हालांकि होटल में भी चैन सुकून से सोते हैं, लेकिन घर का जो चैन सुकून वो तो अलग होता है ना। बाहर का खाना खाते खाते थक जाएंगे, लगे घर में आएँ और सिंपल से बना के खाएं। ये हुआ करते थे पहले, हम लोग भी ना कहीं जाते थे तो ऐसे सोचते थे।
तो घर लौटते तो खुशी होती है। तो अब हम कहाँ जाने वाले हैं? अपने घर जा रहे हैं ना, परम धाम जा रहे हैं, जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते तो हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई मिलता ही नहीं, जाने का कोई को मिलता ही नहीं पास। कोई कितना भी जब तब पूजा पाठ कर ले, परम धाम नहीं जा सकता है जब तक कि बाबा खुद आकर हम बच्चों को पावन ना बना दे, तब तक नहीं ले जाता है बाबा। तुम जानते हो उन्हों की का आधा कल्प पाठ जरूर बजाना है। आधा कल्प पाठ जरूर बजाना है, मतलब मुक्ति वालों का। द्वापर कलयुग मुक्ति वालों का है ना। तो हमारे अब 84 जन्म पूरे होते, अब घर वापस जाना है, फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद आनी चाहिए। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिड़ला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनका ख्यालात चलता रहता है। यहाँ ये करना है, ये कमी है, ये करना है। बिजनेस रहता है तो याद करते हैं ना। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी ना, कि बाबा को याद करेंगे तो बिजनेस कौन संभालेगा। अटक आ जाती है। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को। क्यों? माताओं को घर में रहना है, घर का काम काज करते याद कर सकते हैं। और उससे भी सहज है कन्याओं को जीते जी मर जाना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। अब अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की बनती हूँ। इनको जीते जी मरना कहा जाता है। जीते जी मरना मतलब मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो और अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा का बन जाना है। अगर हम शिव बाबा का अभी देखते हैं ना कि शुरुआत में कोई भी नहीं साथ में चल रहा था, सबका पुरुषार्थ वैसा नहीं लग रहा था जितने लोगों के संबंध में थे। तो उस समय फिर भी लगता था, लगन लग गया था, बाबा का खींच होता था, करते चलेगा चाहे जो भी विघन आए। लोग ताना भी कसते थे कि अरे तुम्हारा भी तो विघन आ रहा है, तो बोले आने दो, उसका काम है आना, हमको काम है जीत पाना उस पर। और आते गया विघन, आते गया, बाबा समझाता गया, देखो यहाँ तुम्हारे से ये गलती हो रहा है, तुम्हारे से यहाँ ये गलती हो रहा है, और गलतियों को सुधारते गए। आज देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, सब चीज़ अच्छा हो गया। तो पुरुषार्थ करने में टाइम, मंजिल पा लेने के बाद कुछ नहीं है, उसके बाद आप स्थिर हो जाएंगे। लेकिन जब तक मंजिल नहीं मिला है, हमें श्रीमत को नहीं छोड़ना है, चलते रहना है, शिव बाबा को ही याद करते रहना है। क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है कि हम जीते जी मरकर शिव बाबा के बन जाए, सबका दिल होता है, लेकिन मर नहीं पाते हैं, मर नहीं पाते। कोई थोड़ा सा कुछ बोला दुख हो गया, कोई थोड़ा सा सुख दिया, अरे मेरा बेटा बहुत अच्छा, मेरा पति बहुत अच्छा, दोनों चीज में अटक पड़ते हैं। शरीर का भान न रहे, लेकिन हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना रहे। ऐसी जल्दी हो जाए फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। जल्दी लग जाना चाहिए कि हमको जल्दी जल्दी तैयार होना है, बहुत समय कम बचा हुआ है। बाबा कितना समझाते रहते हैं कि हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ तो कितना दुख है। अभी यह अंतिम जन्म में बाप ने बताया है कि तुम सतो प्रधान थे और कोई भी नहीं था। तुम कितने साहूकार थे भल, इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह कुछ भी नहीं काम आएगा। भल बहुत लोगों के पास करोड़पति हैं, पैसे कौड़ी हैं, लेकिन क्या बीमारी नहीं आ रहा है, क्या दुख नहीं आ रहा है, परेशानी नहीं आ रहा है, कौड़ियाँ हैं वो सब जो बोलते हैं ना कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, कौड़ियाँ हैं, कोई काम नहीं आने वाला है। तो यह सब अल्पकाल के सुख के लिए बाप ने समझाया है। पास्ट में दान पुण्य जो किया हुआ है ना, उसके कारण पैसा मिल जाता है बहुत, लेकिन संस्कार नहीं है ना, तो संस्कार नहीं रहने के कारण दुख स्टार्ट हो जाता है। फिर दान करते, परंतु यह एक जन्म की बात, यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हो ना, तो इस यज्ञ में अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प सब लगा देना, क्योंकि इससे सब कुछ की प्राप्ति हो रही है। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना है। बाबा कहता है ना, जितना अभी कलयुग में सोचेंगे ना कि मेरे पास ये है वो, उतना ही ज़्यादा उनको दुख होगा। क्योंकि जैसे धन बहुत है और अचानक बाढ़ आया, बहा दिया, पूरा धन खत्म हो गया। बाढ़ भूकंप आया, मकान ध्वस्त हो गया, बड़ा बड़ा मकान, किसको दुख होगा? झोपड़ी वाले को क्या लगेगा, चलो टूटा, चलो दूसरा झोपड़ी बना ले। तो बाबा कहता है जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना है। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कोई ठहर न सके, कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे।
साहूकार कभी नहीं होंगे, बहुत कमाते ही हैं, लेकिन फिर क्या बोलते हैं, पुत्र पौत्रों के लिए कमाते हैं, मतलब बेटा पोता सब सुखी रहे, हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाला है, उसका हिसाब किताब उतना ही तक था, फिर दूसरे जगह जन्म ले लेगा, लेकिन बोलता मेरा पोता पोती खाए अच्छा से रहे, बस इस तरह से करता है। पुत्र पौत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, वो आते हैं। पुत्र पौत्रे के रूप में कौन आया, जो अच्छा कर्म करके आए, इनके द्वारा धन जमा किया गया, वो अपना भोगना भोगते हैं अच्छा से धन से। तो ये हिसाब किताब बना हुआ है। जैसे बहुत दान करते हैं ना, तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं बन जाते हैं। बहुत अच्छे घर में जन्म मिल जाता है, लेकिन एवर हेल्दी तो नहीं बनते हैं ना, परंतु एवर हेल्दी नहीं है। रजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख तो नहीं है ना। बड़ा घर में जन्म तो ले लिया, राजा घर में जन्म ले लिया, लेकिन सुख तो नहीं है। वहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। सतयुग में ये सब दुख नहीं रहता है। बाप को पुकारते, हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सबके होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो दुख दूर हो जाएगा। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता है। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है, यह है ही दुख धाम, दुख बढ़ता जा रहा है। जानवर क्या है, तो देखिए रास्ता चल रहा है गाय, जबकि गाय का कितना इज्जत किया जाता था, लेकिन आज देखते हैं कि गाय रास्ता में भटक रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उसको चोट लग गया है, क्या हो गया, कोई इलाज कराने वाला नहीं है। कोई रोटी दे दिया बस खा लिया। तो तमो प्रधान बनते जाते हैं ना। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे, यह याद रहे तो खुशी रहे कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, वो कितनी सुंदर दुनिया का मालिक बना रहा है। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो, यही याद करो। बाबा कहता है उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान भगवती का मतलब दाता का रूप, दिव्य गुणों की धारणा होनी चाहिए। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है बताओ। आप तो बहुत भगवान को मानते हो, तो फिर दुख कैसे मिलता है, जरूर कहीं ना कहीं कोई कमी है। वह भी बाप समझाते हैं बैठ। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं, क्योंकि कर्म गलत कर लेते हैं। भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं ना दुख हरता सुख करता। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। कोई बाबा देखिए, ब्रह्मा बाबा भी कितना मेहनत किया पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए। कितना भी कोई नेगेटिव हो, लेकिन अगर हम पॉजिटिव हैं तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आना ही है। तो बाबा कहते पहले तुम तो पॉजिटिव रहो, तुम तो सुभावना रखो। तो इसमें संशय थोड़ी हो सकता है कि बदलेगा कि नहीं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, कहीं हम ही को धोखा ना मिल जाए। ये डर क्यों, अपने कर्मों पे विश्वास नहीं, इसलिए ये डर आ जाता है कि मेरे साथ कहीं बुरा ना हो जाए। कैसे बुरा हो सकता है जब हम कर्म सही कर रहे हैं। तो कर्म अगर आप सही कर रहे हैं, बाबा को याद करें, कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता है, कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता, झुक जाएगा सारा दुनिया। तो हम बीके हैं, राजयोग सीख रहे, यही राजयोग है कि हम उसके प्रभाव में ना आ जाए। कोई गलत कर रहा है ना, हम उसको प्यार करते जाएं, प्यार देते जाएं, तो प्यार से होगा कि नहीं वो परिवर्तन, एकदम होता है परिवर्तन, 100% होता है परिवर्तन। झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई यह संशय आए तो समझाना चाहिए कि यह पढ़ाई है, अगर परीक्षा आ रही है, अभी पढ़ाई में तुम कमजोर हो, चेक करो कहाँ कमी रह जा रही है, जो ये विघन आ रहा है। विनाश सामने खड़ा है, हम संगम युगी ब्राह्मण चोटी हैं, फिर ये लोभ लालच क्यों, ये चिंता फिक्र क्यों, भविष्य की चिंता क्यों। हम तो वर्तमान में जीने वाले हैं ना, कि भविष्य में जीने वाले हैं। हम वर्तमान में जीने वाले हैं, अभी हमें अच्छा करना है बस, कल का चिंता नहीं करना, कल का बाबा जाने, हमें आज अच्छा करना है। हम लोग कल की चिंता में किसी के साथ रिश्ता खराब कर लेते हैं, कुछ भी गलत बोल देते हैं। वो तो कल युगी, हम तो संगम युगी है ना। तो हम तो हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी। तो प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए।
तुमको ही समझाया है, तब तो निश्चय किया ना। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक हम शिव बाबा को याद करते हैं। शिव बाबा को याद करना माना मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद कर रही हूँ। कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। ड्रामा के हर सीन में खुशी होना चाहिए। कोई भी आत्मा कैसी भी आ रही है वो बदल जाएगी हमारी शुभ भावना शुभकामना से। यही बाबा विजय का तिलक लगा रहा है कि बच्चे ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे, तुमको बदल कर दिखा देना है। तो यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, ब्रह्मा द्वारा करते हैं ना। शिव बाबा निराकार है, उससे हैंडशेक कैसे करेंगे, उससे कैसे मिलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते अपने घर और फिर अपनी राजधानी। यहाँ अपना गृहस्थी नहीं बनाना है, हमें जाना कहाँ है, घर और सुख धाम जाना। यहाँ की हमें जायदाद तो नहीं चाहिए हमें। तो कल भी बाबा बोला ना कि 3 लोगों को जीतो, आज ही ना बोला बाबा कि अपने आप को स्वराज अधिकारी बनो, सबके दिलों को जीतो, आप प्रकृति को जीतो, आज ही बाबा बोला है। तो अब हमारी मुसाफिरी पूरी हुई, हम जाते अपने घर और फिर राजधानी में आएंगे। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा से हैंडशेक करते हैं, वह बागवान हमें पति से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं, इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान है 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी बनो। 3 प्रकार का मेडल विजय माला में नंबर प्राप्त करने वाले के लिए पहले है स्व पर विजय, अपने आप पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर ही नहीं। हम चिंता में आ जा रहे हैं, हम मन में भी दुख ले रहे हैं, कोई दुख दे रहा है तो हम मुख से गलत बोल रहे हैं, देह अभिमान में आ जा रहे हैं, तो हम स्व पर राज्य कहाँ कर रहे हैं। हम सदा अपनी आत्मा के इस धर्म में टिके रहें, कोई कैसा भी हो आत्मा के धर्म में टिके, तो ये है स्व पर विजय। फिर है सभी पर विजय, कोई कैसा भी हो हमें अपनी अच्छाइयों से उसे जीतना है। वो तो आएगा ना कलयुगी संस्कार लेके। बाबा उनको तो टाइटल नहीं दे रहा ना कि बच्चे तुम मास्टर मुक्तिदाता हो। मास्टर मुक्तिदाता तो हमें बोल रहा है, तो हमें उसे मुक्त करना है। तो सभी पर विजय निश्चित हुआ पड़ा है। फिर है प्रकृति पर विजय, बाहरी प्रकृति पर, स्वभाव संस्कार ये सब पर विजय प्राप्त करना है। जब ये 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त होंगे तब विजय का माला बन सकेंगे। स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव सुभावना से परिवर्तन कर देना। हम किसी भी आत्मा के लिए तुरंत बोल देते अरे वो ऐसा ही है, हम सुभावना रख कर बोले मेरे से हिसाब किताब जितना रहेगा उतना ही ना लेगा। अब कोई डॉक्टर है, हम बोल देते कि वो ज़्यादा पैसा हमसे ले रहा है, अरे उससे जितना हिसाब किताब वो ले रहा है। हम आत्मिक दृष्टि से सोचे ना, हम गलत ढंग से क्यों सोचते हैं, किसी के प्रति गलत भाव उत्पन्न क्यों कर लेते हैं। मेरे से जितना हिसाब किताब है उतना ही वो ले सकता है, ज़्यादा नहीं ले सकता है। हम तुरंत हर आत्मा के लिए, फिर ब्राह्मण बनने का क्या फायदा। हम चुपचाप बाबा को याद करके जाएं, बाबा हम आपके पास आ रहे हैं। उस आत्मा का जितना मेरे साथ हिसाब किताब होगा उतना लेन देन होगा। हम कोई संकल्प विकल्प ना चलाएं, बस हम चुपचाप करते चले जाएं। मन स्थिर हो जाएगा, बुद्धि शांत हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। लेकिन हम व्यर्थ हम कहाँ आत्मिक दृष्टि दे रहे हैं किसी के प्रति। तो जो ऐसे स्व पर विजयी बनते वह दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर भी विजयी बन जाना है। तो इन 3 चीज़ों पर विजयी बन जाने का मतलब है कि हम वायुमंडल को खराब है हम उसको ठीक कर दें। बोलते हैं ना कि बाबा मेरे कदम जहाँ भी पड़े वहाँ पर पवित्रता का वाइब्रेशन फैल जाए, मैं दृष्टि जहाँ डालूं वहाँ पर सुख शांति के फूल खिल जाए। क्यों, ये वरदान कहाँ काम आएगा, यही ना काम आएगा। स्लोगन है स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। अपनी कर्मेंद्रियां कब क्या कैसे बोल देते हैं, ज्ञान को किनारा कर देते हैं। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला ना बाबा से। हम लोग भी तो बहुत खराब थे,
बाबा कभी बोला तुम नहीं सुधरोगे, तुम तो ऐसे हो, तुम तो लोभी हो, हमसे केवल इच्छा रखते हो, बनना तो नहीं चाहते हो, ऐसा बोला? हम लोग ऐसे ही थे, बाबा से सब कुछ मांगते थे लेकिन करना कम चाहते थे। तो बोलते थे, शुरुआत में बोलते थे सब तो ठीक ही हो गया, अब ज़्यादा क्या डूबना इस ज्ञान में। हम खुद बोले थे कि अब ज़्यादा क्या डूबना इस ज्ञान में, ठीक है बाबा को तो मान रहे हैं ना, लेकिन मन अनुभव किए कि नहीं, बाबा को ही मानना है, दुनिया को मानेंगे तो ये उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तो उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बना दिया ना। बाबा तो कभी प्यार में कमी नहीं किया, परिस्थितियां, व्यक्ति एहसास दिलाया कि नहीं इधर मत आओ, उधर जाओ, बाबा की तरफ जाओ। तो हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का भी मिला ना प्यार। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बना दिया। परवाना कौन? जो समा पर फिदा हो जाए। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते ना। हम मर जाएंगे, बोलते थे हम कि हम कहीं भी चले जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लेंगे, 2 रोटी तो मिल ही जाएगा ना, लेकिन हम गलत विचारों को अपनाएंगे नहीं, गलत संस्कारों को त्याग जरूर करेंगे। और आज देखिए बाबा तो कहीं नहीं ले गया, कितना अच्छे से रख रहा है। तो संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मर जाता है, मर जाने का मतलब किसी की बातों का प्रभाव ना पड़ना, हम जीते जी थोड़ी हैं, मर गए हैं। मरने के बाद देखिए मुर्दा को आप काट छाट दीजिए, जला दीजिए, उसको 1000 गाली दे दीजिए, वो वहीं पर उसका कानून सब है, लेकिन क्या वो सुनकर जवाब देगा? वो सुनेगा? नहीं सुन। तो हम मर जीवा बने हैं, मरे ही नहीं है, तो हमको बातों का प्रभाव पड़ जाता, कौन क्या बोला। तो वही स्वर्ग में जाता है जो मर जाता है इस दुनिया से। ओम शांति।